आज हम बात करेंगे नवरात्रा के अष्टमी के बारे में, जो कि सभी के लिए अत्यधिक सुखदायक मानी जाती है। माँ पार्वती का ये स्वरूप भक्तों के लिए करुणामय और भक्तिपूर्ण माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं में अष्टमी विशेष महत्व वाली मानी जाती है और इस दिन कई लोग व्रत भी रखते हैं। अष्टमी पर ही माता दुर्गा जी ने चंडमुंड नामक राक्षसों का संहार किया था। नवरात्रि के पावन दिन चल रहे हैं। दुर्गा मैया के 8वें स्वरूप मां महागौरी की पूजा अर्चना की जाएगी। सुबह उठकर स्नान करें और मंदिर साफ करें। दुर्गा माता का गंगाजल से अभिषेक करें। मैया को अक्षत, लाल चंदन, चुनरी और लाल पुष्प अर्पित करें। सभी देवी देवताओं का जलाभिषेक कर फल, फूल और तिलक लगाएं। प्रसाद के रूप में फल और मिठाई चढ़ाएं। घर के मंदिर में धूप बत्ती और घी का दीपक जलाएं। दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। फिर पान के पत्ते पर कपूर और लौंग रख माता की आरती करें। अंत में क्षमा प्रार्थना करें। अष्टमी और नवमी तिथि को कन्या पूजन व हवन का विधान है। इस बार बेहद शुभ संयोग बन रहे हैं। दिन भर कन्या पूजन कर सकते हैं। 10 वर्ष से कम आयु की कन्याओं का पूजन श्रेष्ठ माना गया है। कन्याओं के पूजन के बाद उन्हें दक्षिणा, चुनरी, उपहार आदि प्रदान करना चाहिए। पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त कर उन्हें विदा करना चाहिए। कन्या पूजा के साथ एक छोटे बालक को भी भोजन कराएं। बालक को भैरव का स्वरूप माना जाता है। कन्या पूजन का महत्व जान लीजिए। पुराणों के अनुसार कुंवारी कन्याओं का पूजन इस विधि से करना चाहिए। कुंवारी कन्याएं वही कहलाती हैं जो कम से कम 2 वर्ष की हो चुकी हो। 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति और 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी माना गया है। 5 वर्ष वाली को कन्या को रोहिणी, 6 वर्ष की कन्या को कालिका, 7 वर्ष की कन्या को चंडिका कहा गया है। 8 वर्ष वाली कन्या का नाम शांभवी एवं 9 वर्ष वाली को साक्षात दुर्गा और 10 वर्ष वाली को सुभद्रा कहा गया है। शास्त्रों में इससे ऊपर अवस्था वाली कन्याओं का पूजन निषेध माना गया है। इन 9 कन्याओं के पूजन से शुभ फल की प्राप्ति होती है। भगवती की पूजा से धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि मिलती है। साथ ही धन का आगमन एवं पुत्र का संवर्धन भी होता है। कन्या पूजन का विधि विधान भी जान लें। सबसे पहले कन्याओं के पैर धोए जाते हैं। कन्याओं के पैर धोने के लिए साफ जल रख लें। आप गंगाजल से भी कन्याओं के पैर धो सकते हैं। कन्याओं के पैर धोने के बाद पैरों को पोंछने के लिए एक साफ कपड़ा रख लें। कन्याओं के माथे पर तिलक लगाने के लिए चावल कन्याओं के माथे में अक्षत भी लगाएं। कन्याओं को तिलक लगाने के बाद उनके हाथ में कलावा भी बांधें। कन्याओं पर पुष्प भी चढ़ाएं। कन्याओं को उठाने के लिए चुन्नी की जरूरत भी होती है। आप अपने इच्छानुसार फल कन्याओं को खिला सकते हैं। कन्याओं के लिए मिठाई भी ले लें। भोजन सामग्री हलवा, पूरी, चने आदि कन्याओं के लिए भोजन सामग्री बनाएं। भोजन के बाद कन्याओं को दान दक्षिणा देना न भूलें। मां महागौरी कथा भी सुन लीजिए। मान्यता है कि मां महागौरी की पूजा करने से धन व सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। महागौरी गौर वर्ण की है और इनके आभूषण और वस्त्र श्वेत रंग के हैं। इनकी उम्र 8 साल की मानी गई है। इनकी 4 भुजाएं हैं और वृषभ पर सवार होने के कारण इन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। सफेद वस्त्र धारण करने के कारण इन्हें श्वेतांबरा भी कहा गया। मां महागौरी देवी पार्वती का एक रूप हैं। पार्वती ने भगवान शिव की कठोर तपस्या करने के बाद उन्हें पति के रूप में पाया था।
कथा है कि एक बार देवी पार्वती भगवान शिव से रुष्ट हो गईं। इसके बाद वह तपस्या पर बैठ गईं। जब भगवान शिव उन्हें खोजते हुए पहुँचे तो वह चकित रह गए। पार्वती का रंग, वस्त्र और आभूषण देखकर उमा को गौर वर्ण का वरदान देते हैं। महागौरी करुणामयी, स्नेहमयी, शांत तथा मृदुल स्वभाव की हैं। माँ गौरी की आराधना सर्व मंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते इसी मंत्र से की जाती है। कहा जाता है कि एक बार भूखा शेर उन्हें निवाला बनाने के लिए व्याकुल हो गया, पर उनके तेज के कारण वह असहाय हो गया। इसके बाद देवी पार्वती ने उसे अपनी सवारी बना लिया था। माँ के 8वें स्वरूप महागौरी की आराधना करने से धन, सुख, समृद्धि की प्राप्ति होती है। राजा हिमालय के घर जन्मी थी माता पार्वती। देवी पार्वती का जन्म राजा हिमालय के घर हुआ था। 8 वर्ष की उम्र में ही माँ पार्वती को अपने पूर्व जन्म की घटनाओं का आभास हो गया। तब से ही वह भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या शुरू कर दिया था। तपस्या से देवी पार्वती को महान गौरव प्राप्त हुआ था, इसलिए उनका नाम महागौरी पड़ा। इस दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। इस दिन सुबह उठकर जल्दी स्नान कर लें, फिर पूजा के स्थान पर गंगाजल डालकर उसकी शुद्धि कर लें। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। माँ दुर्गा का गंगा जल से अभिषेक करें। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।